अभी हम लक्ष्य के फर्स्ट एग्जाम का पेपर डिस्कशन करेंगे। आप लोग अच्छे से सुनो मैं क्या कह रही हूँ पहले, और मैं कोशिश यही करूंगी कि जहां पर जो भी प्रोबेबिलिटी है उसके साथ सिमिलर या जस्ट अपोजिट वो सारे बोलने के लिए, ताकि आप लोगों को समझ में भी आएगा और याद भी रहेगा। बी अटेंटिव, बीच में इंटरप्ट नहीं करना। लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, उसके बाद आप लोगों का जो भी क्वेश्चन होगा फोन करके पूछना। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी युग्म सही नहीं है? अष्टांग हृदयकार के अनुसार है ये। तो देखो उसको, जैसे कि वैद्य का दक्ष बुद्धिमान दिया है, औषधि योग्य संपन्न दिया है, परिचारक सूची और अनुरक्ता है, रोगी घिसक बस्य और सत्ववान है। तो बुद्धिमान परिचारक होता है, दक्ष के साथ अगर शौच होता तो वैद्य और परिचारक का लक्षण होता। संपन्न, योग्यता, बहुता, अनेक विध कल्पना, दोषघ्न, अग्लानिकर, मनस्कांत, ये सारे लक्षण जो मैंने कहा वो सारे इंपॉर्टेंट है और वो सारे औषधि के लक्षण है। ऐसा ही वैद्य का है, दक्ष, शौच, व्यवसायी विशारद, सत्य धर्म पर, श्रुते पर्यावद तत्व, वैद्य गुणा नाम श्रेष्ठ है सिद्धि, अष्टांग हृदय वैद्य गुणा नाम श्रेष्ठ है योग, आचार्य चरक के अनुसार। और परिचारक सूची, अनुरक्त, और ये अनुरक्त के लिए हम कह सकते हैं अनुरागश्च भर्तारी, बुद्धिमान, स्निग्धो, औजगुप्सु, अश्रांत मीन्स परिचारक या अटेंडेंट शुड नॉट बी टायर्ड, है ना। तो और वैद्य वाक्यकृत परिचारक का, और परिचारक का लक्षण है अक्षुद्र पुत्र। अगर अटेंडेंट के पास छोटे बच्चे हैं तो अटेंडेंट रोगी को अटेंड नहीं कर सकता, तो इसलिए परिचारक का एक गुण आचार्य काश्यप ने बताए अक्षुद्र पुत्र। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा ना, कौन सी युग्म सही नहीं है? तो वैद्य, दक्ष और बुद्धिमान, यही आंसर हो। अष्टांग हृदय के अनुसार मनुष्य का मध्यम कोष्ठ का कारण कौन सी दोष है? तो यहाँ पर आंसर होगा डी, बी एंड सी, ये दोनों। क्योंकि अष्टांग हृदय प्रथम अध्याय में ही बता रहे हैं कि कफ का आधिक्य होगा तभी भी मध्य कोष्ठ होगा, तो साम्य अवस्था में रहेंगे तभी भी मध्य कोष्ठ होगा। तो आंसर विल बी बी एंड सी। क्रूर कोष्ठ, तो क्रूर कोष्ठ जो है वो होगा वात के आधिक्य से, और मृदु कोष्ठ होगा पित्त के आधिक्य से। आचार्य चरक के अनुसार उदीर्ण पित्त, अल्प कफ, ग्रहणी मंद मारुत, ये होगा मृदु कोष्ठ का। ग्रहणी अति उल्लूण अनिला, ये होगा क्रूर कोष्ठ का। आचार्य सुश्रुत बहुपित्त मृदु कोष्ठ, बहुवात श्लेष्म क्रूर कोष्ठ। बुद्धि सिद्धि स्मृति मेधा धृति कीर्ति क्षमादया, ये क्या है? ये है अष्ट ज्ञान देवता, रेफरेंस है उसका चरक सूत्र 1। बुद्धि सिद्धि स्मृति मेधा धृति कीर्ति क्षमादया, ठीक है, तो ज्ञान देवता उसका आंसर है। मैच द टेबल्स। मूत्रकृत्स नाशक यवागु, स्वदंष्टा कंठकारी सिद्ध, मद विनाशिनी यवागु, उपोदिका सिद्ध, विरुक्षणी यवागु, श्यामाकानांग विरुक्षणी है, उषामलके निरुहे श्यामाकानांग विरुक्षणी, कासश्वास हिक्का नाशक दशमूल सिद्धा, कंठ्या यवागु, पिप्पली आमलकी सिद्धा। ठीक है,
तो आंसर कौन सा होगा? ना मूत्रकुत्स नाशक सोदंस्टा A2, मद विनाशिनी उपदिका B1, तो आंसर विल बी डी। तो डी में E4 कंठ्या एवागु जो है पिप्पली आमल के सिद्ध, तो ये होगा कंठ्या। काश श्वास इक्कानाशक दशमूल सिद्ध, विरुक्षणी होगा श्यामाकानंग विरुक्षणी कुशामल के सिद्ध और श्यामाकानंग विरुक्षणी, मद विनाशिनी उपदिका दधिभ्याम तु, मूत्रकुत्स नाशक सोदंस्टा कंठकारिभ्याम, मूत्रकुत्स सफानित। तो उसके साथ में और 2-3 पॉइंट आपको कहना चाहूंगी कि 28 योगागु में से हमको देखना है कि सिंगल ड्रग कहां पर है, और दूसरा चीज ये है कि सपोज पंचकोल सिद्ध, सपोज बृहद पंचमूल लघु पंचमूल सिद्ध, सपोज दशमूल सिद्ध ना, तो ऐसे हमको देखना है। तो सबसे पहला योगागु जो था वो था पंचकोल सिद्ध। तो पंचकोल सिद्ध था दीपनीय और सुलग्नी। उसके नेक्स्ट आता है लघु पंचमूल सिद्ध, वातातिसार नाशक। दशमूल सिद्ध हिक्का श्वास काश कफापहा, दशमूल सिद्ध। ठीक है, तो ऐसे ही हम देखेंगे फिर सिंगल ड्रग किस किस में है। जैसे कि हमने रक्तातिसार नाशक योगागु, तो वहां पर हमने पढ़े पयस्य अर्धदो के छागे, तो अजापय है वहां पर। सपोज आमातिसार है, तो आमातिसार में हमने पढ़े अतिविषा सिद्ध, सिंगल ड्रग है, इंपॉर्टेंट है वो अतिविषा सिद्ध। सपोज विषग्नि सोमराजी सिद्ध, इंपॉर्टेंट है वो सिंगल ड्रग। सपोज अत्यग्नि नाशक या क्षुधा रोग विनाशिनी, तो वो होगा अपामार्ग क्षीर गोधारसी, सिंगल ड्रग। सपोज ताम्रचूड़ रसे सिद्धा रेतो मार्ग रुजापहा, सिंगल ड्रग। ठीक है, और घृत व्यापत तैल व्यापत, तो घृत व्यापत जो होगा वो होगा तक्र सिद्ध, तैल व्यापत जो होगा वो होगा तक्र पिण्याग सिद्ध। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट था, याद रखना है। और विषम ज्वरनाशिनी गव्य वंश रसे सिद्धा, विषम ज्वरनाशिनी। ठीक है, तो इतना जो मैंने कहा ये सारे इंपॉर्टेंट है। वैद्य की सिद्धि किसके ऊपर निर्भर करती है? वैद्य की सिद्धि, तो ये क्वेश्चन जो है वो आया चरक सूत्र 2 से। वहां पर हमने पढ़े कि वैद्य की जो सिद्धि है तो वो युक्ति के ऊपर अधिष्ठित है। मात्रा कालाश्रय युक्ति, सिद्धि युक्तो प्रतिष्ठिता, और तिष्ठति ऊपर युक्तिज्ञ। और कौन से युक्तिज्ञ? कैसे वैद्य? ना जो द्रव्यं ज्ञानवताम सदा, जो द्रव्य के बारे में ज्ञान रखता है, द्रव्यं ज्ञानवताम सदा। ठीक है, तो ऐसे वैद्य जो है तो वो अच्छा युक्तिज्ञ हो सकता है, और वैद्य जितना अच्छा योजना कर सकता है उसका सिद्धि प्राप्त होने का संभावना उतना रहेगा। ठीक है, तो वैद्य की सिद्धि किसके ऊपर निर्भर करती है? ना औषधि की युक्ति के ऊपर, औषधि की युक्ति। ठीक है, चरक कल्पस्थान में वर्णित 6 वामक द्रव्यों का वर्णन निम्न में से किस में मिलता है? 6 वामक द्रव्य है ना, तो वो फलिनी द्रव्य है। फलिनी द्रव्य के अंतर्गत होते हैं ये 6 वामक द्रव्य। और इसी के साथ आपको और एक पॉइंट में कह रही हूं कि यही 6 वामक द्रव्य आप्लावन द्रव्य के अंतर्गत है, जो कि हम पढ़ते हैं अपरापातन चिकित्सा। ठीक है, फिर से बता रही हूं, यही 6 वामक द्रव्य फलिनी द्रव्य के अंतर्गत है, क्योंकि इन सब का फल हम लेते हैं। दूसरा चीज ये है कि यही 6 वामक द्रव्य आप्लावन द्रव्य के अंतर्गत होते हैं, जो कि हम पढ़ते हैं अपरापातन के चिकित्सा के लिए। अपरापातन कराने के लिए जो चिकित्सा दिया गया है वहां पर है आप्लावन द्रव्य, जिसके अंदर ये वामक द्रव्य सारे इंक्लूडेड है। दीप्त अग्नि मेदस क्षय किसके कारण उत्पन्न होता है? तो ये व्यायाम के कारण होता है। दीप्त अग्नि मेदस क्षय व्यायाम। और मेदस प्रबिलायनम उद्वर्तन है। ठीक है, मेदस प्रबिलायनम उद्वर्तन होगा। मेदस क्षय व्यायाम है। आचार्य सुश्रुत कहते हैं स्थूल्यापकर्षण के लिए बेस्ट उपाय है व्यायाम। और आचार्य चरक कहते हैं दोष क्षय अग्निवृद्धिश्च। आचार्य सुश्रुत कहते हैं व्यायाम जो है त्रिदोष सामक है। व्यायाम के लिए बेस्ट काल है शिशिर और बसंत। व्यायाम का अगर अतियोग होता है तो श्रम क्लम क्षय तृष्णा रक्त पित्त प्रतामक। व्यायाम निषेध
अष्टांग हृदयकार बोलते हैं वात पित्तमयी, इंपॉर्टेंट है ये। जो वात पित्त विकार या वात पित्त प्रकृति के जो लोग हैं, मीन्स जिस समय उनका वात पित्त की आधिक्य है, आधिक्य जन्य लक्षण मिल रहा है, तो वहां पर हमको उस समय हमको व्यायाम नहीं करना। आरक प्रदेह में निम्न में से कौन सी द्रव्य सम्मिलित नहीं है? तो आरक प्रदेह चरक सूत्र 3 से क्वेश्चन है, जिसका नाम है आरक अध्याय। तो उसमें 2 आरक प्रदेह हम पढ़ते हैं। तो एक तो है 32 में से जो सबसे पहला वाला, और उसके बाद और एक आता है जिसमें कि 3 द्रव्य का पत्र होता है। क्या क्या? एक है आरकबद्ध का पत्र, एक है काकवाची का पत्र, और एक है अश्वहन का पत्र या अश्वमार का पत्र। तो आंसर विल बी सप्तपर्ण पत्र या 4th वन। तो सप्तपर्ण पत्र जो है वो इसमें सम्मिलित नहीं। विद्यमान तो पाणिभ्याम लभते सुखम, ठीक है। तो ये मज्जावृत वात है। तो याद रखना है कि सपोज अस्थ्यवृत वात होता तो उष्णम पीड़नम अभिनंदति, अस्थ्यवृत वात। मज्जावृत वात है पाणिभ्याम लभते सुखम, दोनों हाथ से दबाएंगे तभी आराम मिलेगा, ठीक है, लक्षण है। मांसावृत वात, तो इसमें पिप्पिलिका इव, पिप्पिलिका जैसे भ्रमण कर रहे हैं ऐसे फील होगा मांसावृत वात में, ठीक है। और स्नायुगत वात जो है वो तो उत्पन्न करेगा कोब्ज, एकांग रोग, सर्वांग रोग, बहिरायम, अंतरायम और खली, ये 6 रोग उत्पन्न करेगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ये चारों चीज याद रखना। मैच द टेबल्स एंड फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। स्नूही, तो स्नूही जो है इससे हम विवेचन कराएंगे। A2 अस्मंतक, अस्मंतक से बमन कराएंगे। B4 अपामार्ग, तो अपामार्ग से छर्दन और नस्य दोनों काम कराएंगे, मीन्स 5 अर्क बोथ बमन एंड विरेचन कराएंगे। तो D3 मदन फल, ये बमन और आस्थापन अवस्थी कराएंगे। तो आंसर विल बी ऑप्शन बी, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना इसको। पंचकपित्थ सिद्धवृत, तो यहाँ पर पंचकपित्थ का अर्थ है कपित्थ के पंचांग, कपित्थ के पंचांग सिद्धवृत। और ये चिकित्सा जो है ये क्वेश्चन अष्टांग हृदय से आया, और ये मूषक विष का चिकित्सा में ये बताया गया, पंचकपित्थ सिद्धवृत। मसूर दलमात्र मुखी शलाका का प्रयोग किस कर्म के लिए किया जाता है? तो श्रोतगत शल्य उद्धरण के लिए किया जाता है, ठीक है। मसूर दलमात्र मुखी शलाका, तो शलाका का संख्या कितना है? 28 है। मसूर दलमात्र मुखी शलाका कितने हैं? 2 है। इसका विशेषत्व क्या है? ना किंचित अनताग्रे, अग्रभाग मुड़ा हुआ है। क्यों मुड़ा हुआ है? क्योंकि श्रोतगत शल्य निकालना उसका काम है। नासार्बुद हरण के लिए हम लेंगे कुलास्थी आकृति के शलाका, नासार्बुद हरणार्थे। अंजनार्थे कलाय परिमंडलम उभयतु, मूत्र मार्ग विशोधनार्थे मालती पुष्प वृंताग्र, ठीक है। और ये सब में शलाका ही यूज होता है। क्लियर? अब हम देखेंगे कि कौन सी ऋतु में क्या पान करने के लिए, भोजन करने के लिए बताया गया। तो सबसे पहला है गुड़ अच्छा सुरापान, गुड़ से बना और अच्छा सुरापान कब है? हेमंत ऋतु में, हेमंत ऋतु में। तो A3 साराम्बु जलदाम्बु पानम, साराम्बु और जलदाम्बु, तो ये कब है? ये बसंत ऋतु में। शुंग बेराम्बु, साराम्बु, जलदाम्बु, तो ये सारे बसंत ऋतु में। सशीत माहिष क्षीर ग्रीष्म ऋतु में। मस्तु सौवर्चल युक्त वर्षा ऋतु में। शालिमुद्ग सीताधात्री शरद ऋतु में। और सपोज हंसोदक पान होता तो भी शरद ऋतु होता है। हंसोदक पान शरद ऋतु, मस्तु सौवर्चल युक्त करके या फिर मस्तु में पंचकोल डाल के, सपोज क्वेश्चन आता मस्तु प्लस पंचकोल, तो वो भी होता वर्षा ऋतु, क्योंकि वर्षा ऋतु में ही बात का प्रकोप होता है, ठीक है। तो मस्तु सौवर्चल युक्त या मस्तु पंचकोल युक्त, तो वो होगा वर्षा ऋतु। शालिमुद्ग सीताधात्री होता या फिर हंसोदक होता या फिर तिक्त घृत होता,
तो ये तीनों होता है किसमें? शरद ऋतु में। शीत महिष क्षीर, मध्य प्लस बहुदोक, तो ये कहां पर होता है? ये ग्रीष्म ऋतु में। पाटला या कर्पूर के द्वारा सुवासित हो के वो पानी पीते हैं कब? ग्रीष्म ऋतु में। कर्पूर के द्वारा, कर्पूर को अगर हम पानी में डालते हैं तो ये सुवासित भी होगा और ये ठंडा भी होगा, तो उसको पान करेंगे कब? ग्रीष्म ऋतु में। और महिष क्षीर सीता को रात्रि में पान करने के लिए ग्रीष्म ऋतु में बताया गया। साराम्बु, जलदाम्बु, श्रृंगबेराम्बु, तो ये सारे बताए बसंत ऋतु में। गौड़ अच्छा सुरापान हेमंत ऋतु, गौड़ अच्छा सुरापान। पादत्राम च सर्वदा हेमंत ऋतु। प्रावृत स्वपेत मीन्स ओढ़ के सोना है हेमंत ऋतु। जनता का स्वेद हेमंत ऋतु। तो आंसर क्या होगा ना? गौड़ अच्छा सुरापान हेमंत है, A1 A3, और साराम्बु जलदाम्बु बसंत ऋतु B1 A3 B1। शीत महिष क्षीर ग्रीष्म ऋतु तो C5, तो आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर विल बी डी। वेणु घोषोपमम स्वनम, वेणु घोषोपमम स्वनम, तो वेणु मीन्स फ्लूट है ना, बंसी, तो उसी का ही एक सिनोनिम है छेड़, तो कर्णक छेड़ का लक्षण है ये वेणु घोषोपमम स्वनम। तैलपूर्ण द्रोणी शयन किस भग्न में किया जाता है? तो होगा परसुगा भग्न, तैलपूर्ण द्रोणी शयन। पट्टी भग्न का श्रेष्ठ चिकित्सा बस्ती है। उर्वास्थि भग्न में चक्र योग से स्थापित करते हैं। उर्वास्थि भग्न में, उरु भग्न में कपाट शयन विधि, और परसुगा भग्न में तैलपूर्ण द्रोणी शयन है। उसके पास आप लिख सकते हो बद्ध गुदोदर और छिद्रोदर में भी शस्त्रकर्म करने के बाद तैलपूर्ण द्रोणी शयन या सर्पीपूर्ण द्रोणी शयन किया जाता है। बद्ध गुदोदर और छिद्रोदर में शस्त्रकर्म के बाद। बद्ध गुदोदर और छिद्रोदर ये दोनों है पाट्य रोग। जब आचार्य चरक आपको बोलते हैं कि कौन सी शस्त्रकर्म को किस रोगों में करना चाहिए, तो वहां पर पाट्य में आते हैं बद्ध गुदोदर और छिद्रोदर। तो इन दोनों में शस्त्रकर्म करने के बाद उनको तैलपूर्ण द्रोणी शयन या फिर सर्पीपूर्ण द्रोणी शयन कराया जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हुआ? परसुगा भग्न बी। An Ayurvedic ophthalmologist planned for tarpana in an eye patient. What would be the best time for tarpana karma? Purvanna and Aparanna. 16, question number 16, answer will be C. Purvanna and Aparanna. तर्पण का पश्चात कर्म क्या है? तर्पण का पश्चात कर्म धूमपान और पुट है। पुटपाक और धूमपान ये दोनों होगा तर्पण का पश्चात कर्म। पंचकर्म चिकित्सा के लिए आया हुआ एक कुष्ठ रोगी जिसका मृदु कोष्ठ लघु दोष है, वैद्य ने अति तीक्ष्ण संशोधन औषधि का प्रयोग कर दिया, तो क्या उपद्रव हो सकता है? तो ये होगा जीवादान, 17B जीवादान। ठीक है, मृदु कोष्ठ लघु दोष अति तीक्ष्ण संशोधन औषधि दे दिए तो उससे होगा जीवादान। और जीवादान जो है उसमें चिकित्सा होगा रक्तपान और रक्त बस्ती। ठीक है, और जीवादान में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि जीवादान में जो जीव रक्त का स्राव होता है तो उसको परीक्षा करने के लिए बाहर उस रक्त को श्वान या ध्वंस को दिया जाता है। अगर ध्वंस या श्वान उसको खाते हैं इट मीन्स कि वो संशोधन अतियोगजन्य रक्त है, जीव रक्त है। और अगर ध्वंस उसको सेवन नहीं करता तो इसका अर्थ है वो रक्तपित्त रोग का रक्त है। तो आंसर विल बी ऑप्शन बी। Which of the following drugs is included in Schedule X in India? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर विल बी बी, ट्रामाडोल। स्वपीति सुखम दिवा नवरात्रो किस बाल ग्रह के लक्षण है? तो ये होगा पूतना का। स्वपीति सुखम दिवा नवरात्रो, दिन में सोता है रात को सोता नहीं है, तो ये होगा पूतना ग्रह का। यहीं पर आप लोगों को लिखना है
महानिद्रा दिवा महानिद्रा दिवा अष्टांग हृदय का सन्निपात ज्वर के लक्षण में बताए। महानिद्रा दिवा, दिन में बहुत ज्यादा निद्रा आती है, रात को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही, तो ये सन्निपात ज्वर का लक्षण है। ठीक है, रेबती और कुक्कुणक, ये दोनों का कॉमन लक्षण है कर्ण नासाक्षी मर्दनम। Which of the following yoni vapors is due to बीज दोष and मातृ दोष respectively? तो बीज दोष के कारण संधि है, मातृ दोष के कारण सूचिमुखी है, तो आंसर विल बी संधि और सूचिमुखी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो बीज दोष के कारण संधि, मातृ दोष के कारण सूचिमुखी। मैच द फॉलोइंग। वाचस्पति आतंक दर्पण 14th सेंचुरी एडी टाइम पीरियड है वाचस्पति। अरुण दत्त सर्वांग सुंदरा 13th सेंचुरी एडी। चक्रपाणी भानुमति टीका 11th सेंचुरी एडी। विजय रक्षित मधुकोश टीका 12th सेंचुरी एडी। और जेजट निरंतर पद व्याख्या 9th सेंचुरी एडी। तो आंसर विल बी डी, A2, B3, C4, D5 and E1. Each of the following statement is wrong regarding हरितकी सेवन। In हेमंत ऋतु हरितकी should be taken with शुंठी, सही है। रोहिणी वेराइटी ऑफ हरितकी is used for व्रण रोपण कर्म, इसलिए तो उसका नाम रोहिणी है, तो ये सही है। चेतकी फॉर विरेचन, उतना फॉर लेप, हरितकी कल्क इज यूज्ड फॉर मलशोधन, करेक्ट। पर पित्त समन हरितकी शुड बी टेकन विद घी, तो ये शर्करा के साथ लेना है। तो ये आंसर, यही आंसर है जो कि रॉन्ग है। ये स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। और यही सेम क्वेश्चन को अगर हम कहेंगे कि कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो 1 2 3 ABC आर रॉन्ग, ABC आर करेक्ट एंड D इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखो। थेरेप्यूटिक कंफर्मेटरी फेज इन क्लिनिकल ट्रायल इज 23, आंसर इज C, phase 3 confirmatory phase। For biomodal distribution, mode equals to 3 median minus 2 mean, mode equals to 3 median and 2 mean। This is the correct answer। काश्यप संहिता के अनुसार गर्भिणी में आस्थापन एवं अनुवासन बस्ती का प्रयोग किस महीने में हम शुरू कर सकते हैं, तो ये होगा 5th मंथ, है ना। और याद रखना चरक सुश्रुत अष्टांग हृदयकार के अनुसार 7th मंथ कंप्लीट होने के बाद हम आस्थापन बस्ती दे सकते हैं आवश्यकता होने पर। और वो आवश्यकता क्या है ना, उदावर्त और विबंध। आचार्य सुश्रुत कहते हैं पुराण पुरुष शुद्ध्यर्थ। अगर उदावर्त विबंध नहीं है तो फिर हमको 9th मंथ में अनुवासन बस्ती देना है, पिचु धारण करना है। अगर हम 8th मंथ में दे रहे हैं उदावर्त विबंध के कारण, तो जिस दिन हम आस्थापन देंगे उसी दिन ही हमको देना है अनुवासन बस्ती। अगर उदावर्त विबंध नहीं है हमको देना है सीधा 9th मंथ में अनुवासन बस्ती। क्लियर। लेकिन आचार्य काश्यप कहते हैं कि 5th मंथ में हम दे सकते हैं, और उसके पीछे कारण भी यही है कि काश्यप इज ए ग्रेट फॉलोअर ऑफ चरक, और चरक के अनुसार गर्भ संजात सार हो रहा है आफ्टर 4th, फिक्स हो गया। स्थिरत्व आपद्यते गर्भ 4th मंथ में हो रहा है, तो इसलिए 5th मंथ में हम दे सकते हैं, ऐसे आचार्य काश्यप कहते हैं। A child came to pediatric OPD with complaints of froth coming out of his mouth and occasionally becoming senseless. His mother told the doctor that he occasionally bites his tongue and breast of his mother. What would be the probable diagnosis? तो विशाखा ग्रह अष्टांग हृदयकार के अनुसार आप पढ़े होंगे विशाखा ग्रह, तो विशाखा ग्रह को हम कहेंगे स्कंद अपस्मार, और स्कंद अपस्मार में लगभग वही सारे लक्षण है जो कि हम एडल्ट में अपस्मार रोगों में हम देखते हैं। जो हम अपस्मार के लक्षण पढ़ते हैं तो ये बच्चों में विशाख ग्रह या फिर स्कंदापस्मार ग्रह के लक्षण हमको वैसा ही दिखता है, वैसा ही मिलता है।
तो आंसर विल बी विशाखा। पूर्वम व्याप्यम अखिलम कायम ततः पाकम च गच्छति, कौन से द्रव्य का लक्षण है ये? तो ये होगा व्यवायी, व्यवायी द्रव्य। और ये डेफिनेशन किसका है? ये आचार्य सुश्रुत का डेफिनेशन है। पहले ये व्याप्त होगा, उसके बाद उसके पाक होता है। इसीलिए मद्य और विष ये दोनों डेंजरस होते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों में व्यवायी गुण प्रेजेंट है। ठीक है, पहले ये सर्व शरीर में व्याप्त होंगे, उसके बाद जाके पाक होंगे। लेकिन विष तो ऐसा है, ये पाक ही नहीं होता है, अपाकी होने के कारण दुर्हर होता है। ठीक है, और व्यवायी का जो बेस्ट एग्जाम्पल है भंगा और अहिफेन है। भंगा अहिफेन, प्रमाथिका बच्चा और मरीच, विकासिका क्रमुक और कोद्रव, अभिसंधिका दही, व्यवायिका है भंगा और अहिफेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। म्रियते दारकायस्य कन्या जीवंती अयत्नतः, जातहारिणी है ये। 28 का आंसर इज कूलक्षयकरी, कूलक्षयकरी। ठीक है, क्योंकि म्रियते दारका, पुत्र सारे पुत्रों का डेथ हो रहा है, मृत्यु हो रहा है। यस्य कन्या जीवती जीवंती अयत्नतः, लेकिन फीमेल चाइल्ड जो है बिना केयर के भी वो फिट है, ठीक है, हेल्दी है, तो उसको हम कहेंगे कुल अक्षय करी। क्योंकि इसे माना जाता है कि कुल को रक्षा करने वाला जो है पुत्र संतान होता है, तो पुत्र संतान का ही मृत्यु हो रहा है, इसलिए ये किसका लक्षण होगा? कुल अक्षय करी का होगा। ए और ऐ का उच्चारण किस स्थान से होता है? 29 से कंठौर तालु, ए और ऐ कंठ और तालु से होता है। उसमें ओष्ठ का कोई काम नहीं है, दंत का कोई काम नहीं है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखो इसको। ये 22-year फीमेल पेशेंट केम टू काय चिकित्सा ओपीडी विथ कंप्लेंट्स ऑफ weakness, excessive thirst, improper digestion, lethargic and heaviness in body. What would be the probable diagnosis? तृष्णा आलस्य बलक्षय विदाहो अन्नस्य पाकस्य चिरात कायस्य गौरवम। ठीक है, तो उसका इंग्लिश वर्जन है ये। तो रोग क्या है? ग्रहणी दोष। प्रोबेबल डायग्नोसिस इज ग्रहणी दोष। बादल के कारण सूर्य दर्शन न होना कौन सी प्रत्यक्ष बाधक हेतु है ये? तो प्रत्यक्ष बाधक हेतु संख्या में 8 होते हैं। तो अगर मेरे नेत्र की विकृति की वजह से मैं नहीं देख पाती तो ये होता है कर्ण दौर्बल्यात। बादल के कारण सूर्य दर्शन नहीं हो पा रहा है क्योंकि बादल ने उसको ढक दिया है, आवरणात। आंसर विल बी सी, आवरणात। The presenting complaint of a patient with third cranial nerve damage can be 32D, third cranial nerve damage, any or all of the above। क्या क्या रहा उसमें? डिप्लोपिया, प्रोसिस, पैरेसिस ऑफ आई एडक्शन। तो ये तीनों थर्ड cranial nerve damage की वजह से हो सकता है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ग्लूकोमा 33A, एसिटाजोलामाइड, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ग्लूकोमा। कुमार कल्याण रस में भावना द्रव्य क्या है? कुमार कल्याण कुमारीश्वरस, कुमार कल्याण कुमारीश्वरस, संस्वेदन छर्दन धूम नस्य अस्त्रिक विमोक्षे विवृद्धि मेति। ऐसा कौन सा रोग है जिसमें ये सारे कर्म अगर हम करेंगे तो उससे रोगों की वृद्धि होगा? तो वो है क्षयज शिरोरोग, क्षयज शिरोरोग। मक्कल शूल की लक्षण क्या है? बस्ती बस्ती सिर में ग्रंथि, नाभि बस्ती उदर में शूल, अधमान मूत्र संग, उपरोक्त सभी। आंसर इज डी। पंचमूलम कौन सी समास है? तो पंचमूल द्विगु है, समाहारे द्विगु। पंचमूल का समाहार हुआ है तो समाहारे द्विगु पंचमूल।
तो मैच द फॉलोइंग एंड फाइंड द राइट आंसर। पाषाण भेद, पाषाण को भेदन करता है इसलिए तो पाषाण भेद है, तो अस्मघ्न। बिडंग तो मेघ्न, चक्रमर्द दद्रुघ्न, पुनर्नवा सोथघ्न, सुरण अर्शोघ्न। फिर से बता रही हूँ, पाषाण भेद अस्मघ्न, बिडंग कृमिघ्न, चक्रमर्द दद्रुघ्न, पुनर्नवा सोथघ्न, सुरण अर्शोघ्न। ठीक है, तो आंसर विल बी 38D। स्तन्य शोधन महाकषाय का प्रयोग किस स्तन्य दुष्टि में किया जाता है? रुक्ष। ठीक है, ये चरक चिकित्सा 30 से आए हैं। रुक्ष स्तन्य दुष्टि में स्तन्य शोधन महाकषाय का प्रयोग होता है। गूढ़ गर्भ में शल्य कर्म के बाद शल्य चिकित्सक ने रोगी को लघु और पथ्याहार लेने के लिए कहा। यथारुचि आहार रोगी कितने दिन बाद शुरू कर सकता है? 4 मास। परिहार काल मूढ़ गर्भ में 4 मास है। अस्मरी, भगंधर, जलोदर, ये 3 रोगों में परिहार काल जो है वो 1 संवत्सर होता है, और मूढ़ गर्भ का परिहार काल जो है वो 4 मास होता है। तंत्रे अतिशय उपवर्णनम कौन सी तंत्र युक्ति है? यह है व्याख्यानम। 41 व्याख्यानम। अतिशय उपवर्णनम, बहुत ज्यादा एक्सेसिव एलाबोरेशन हो रहा है तो उसको हम कहेंगे व्याख्यान। आंसर विल बी सी। क्षीर कटिकपाल में कौन सी संधि पाया जाता है? क्षीर कटिकपालेषु तुन्न सेवनी। तुन्न सेवनी, तुन्न सेवनी एक सिवन का भेद है, तुन्न सेवनी एक संधि भी है। तो क्षीर कटिकपाल में तुन्न सेवनी संधि रहता है। श्रृंगाटक रहता है श्रोत्र और श्रृंगाटक में। श्रोत्र और श्रृंगाटक में शंखावर्त संधि। श्रृंगाटक इज ए मर्म, और श्रृंगाटक और श्रोत्र में रहता है जो संधि उसका नाम है शंखावर्त। ठीक है। पिंसुक उष्ण श्रावी किस व्रण का लक्षण है? सुश्रुत चिकित्सा 1 से क्वेश्चन है ये। पित्तज व्रण का लक्षण है। रक्तज व्रण होता तो रक्तज व्रण का लक्षण होता प्रवाल दल निचय प्रकाश और तुरंग स्थानगंधि। और पित्त और रक्त अगर होता तो वहां पर होता घृतमंड और मीन धावन तो गंधि। फिर से बता रही हूँ, किंसुक दकाभ उष्ण श्रावी, तो ये पित्तज व्रण का श्राव है। प्रवाल दल निचय प्रकाश और तुरंग स्थानगंधि ये रक्तज व्रण का लक्षण है। और घृतमंड मीन धावन तो गंधि, तो ये पित्त रक्तजन्य व्रण का लक्षण है। ठीक है। और उस अध्याय का व्रणों के लक्षण को लेके यही 3 ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आता है तो यही 3 में से आता है। और इसको छोड़ के किंसुक दकाभ हम आचार्य काश्यप कहते हैं कन्या जन्म होने से पहले योनि से स्राव किंसुक दकाभ होता है। और आचार्य चरक के अनुसार वातिक प्रदर में जो स्राव होता है वो भी किंसुक दकाभ होता है। Kocher's incision is done in surgical approach to treat 44C open cholecystectomy. Kocher's incision. Calcitonin is secreted by 45A thyroid. Calcitonin is secreted by thyroid gland. पंचकर्म में से किस कर्म विभ्रम से त्रिदोष प्रकोप होता है? विरेचन आयोग। विरेचन आयोग से होगा त्रिदोष प्रकोप। और अगर हमने आस्थापन बस्ती का एक्चुअल काल होता है जीर्णान्य निराहारी। अगर हमने भोजन करा के आस्थापन बस्ती दे रहे हैं तो वहां पर सर्वदोष प्रकोप होगा, वहां पर होगा सर्वदोष प्रकोप। लेकिन विरेचन आयोग में होगा त्रिदोष प्रकोप। ठीक है, ये 2 चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। उपसय एवं अनुपसय के द्वारा किसका अनुमान किया जाता है? तो गूढ़लिंग व्याधि। उपसय अनुपसय भ्रम।
A 25-year-old newly married woman comes to OPD with complaint of menstrual disorders. Sometimes it is scanty and sometimes it is excessive. Similarly, there is no particular time, sometimes early and sometimes it is very late. Identify this disorder. So this is your Bikuta Jataharini. Bikuta Jataharini. Na Kala Vaisamya. Bikuta Jataharini. गोमूत्र मिश्रित करंज एवं सर्षपलेप किस व्याधि में किया जाता है? उरु स्तंभ में किया जाता है। सुश्रुत महावात व्याधि चिकित्सा का क्वेश्चन है ये। तो उरु स्तंभ में गोमूत्र मिश्रित करंज और सर्षपलेप किया जाता है, जबकि स्लीपद में ओनली सर्षपलेप किया जाता है। स्लीपद में ओनली सर्षपलेप। A 30-year-old male came to IOPD with complaint of redness of eyes and lacrimation. On examination, it was understood to be Tritiya Patalagata Vyadhi and Mudgavat Tittira Pakshmatulyam Pidaka is also found. What would be the probable diagnosis and prognosis? 50 C is the answer. सव्रण शुक्र और ये असाध्य है। सव्रण शुक्र जो कि असाध्य कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है। और ये कौन सा रोग है? ये है कृष्ण मंडलगत, कृष्णगत रोग है ये सव्रण शुक्र। फाइंड आउट द रॉन्ग कॉम्बिनेशन। उटज बीज इंद्रयव, सरल निर्यास गंधविरोजा, सल्लकिनिर्यास कुंदुरु, साल्मलिनिरियास राल। तो साल्मलिनिरियास इज मोचरस। साल्मलिनिरियास इज मोचरस। उसी के साथ याद रखना है कि साल का निर्यास होता तो ये होता राल, साल निर्यास। स्वर्णाक्षरी मूल चोप कहेंगे उसको। तेजोवती के फल को तुम्बुरु कहेंगे। अहिफेन के फल होता तो डोडा कहते उसको। दारुहरिद्रा के फल होता तो उसको झरिस्क कहते। दंती मूल होता तो उसको निकुंभ कहते। निम्ब बीज होता तो उसको निकोचक कहते। निर्गुंडी बीज होता तो उसको हरेणु कहते। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना। तो आंसर इज साल्मोनेरियास राल, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द रॉन्ग कॉम्बिनेशन, राइट। तो साल्मोनेरियास को हम कहेंगे मोचरस और राल हम कहते हैं साल निर्यास। अनभिसंधि स्निग्ध श्रोत शुद्धिकारक द्रव्य और कफपित्त अविरोधी वातानुलोमक चिकित्सा इस व्याधि के चिकित्सा सूत्र है। तो ये आवरण का चिकित्सा सूत्र है। 52 डी आवरण का चिकित्सा सूत्र, जो कि वातानुलोमक और कफपित्त अविरोधी। आपको मैं यहाँ पर 2-3 चीज कहूंगी, उसको ध्यान से सुनना। कफपित्त अविरोधी और वातानुलोमक ये चिकित्सा होगा आवरण का। जबकि जब उरु स्तंभ में हम चिकित्सा करते हैं तो उस समय क्या होता है ना, कफ का हमको शोषण कराना है, क्षपण करना है। पर्टिकुलरली कफ के लिए वो बता रहे हैं कफ का हमको क्षपण करना है, लेकिन जो कि मारुत का आवाहन ना करे। न च मारुतं आवहेत श्लेष्मणा क्षपणम चैव न च मारुतं आवहेत। तो ये होगा उरु स्तंभ में, ठीक है। और हिक्का श्वास में क्या होगा ना, यत् किंचित कफवातघ्नम उष्णम वातनुलोमनम, यत् किंचित कफवातघ्नम उष्णं वातनुलोमनम, ठीक है। तो ये होगा हिक्का श्वास का, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और कफपित्तनाशक चिकित्सा और कहां पर करते हैं ना, कर्णमूले सुधारू सन्निपात ज्वर का जो उपद्रव कर्णमूल पीड़का, तो वहां पर भी हम कफपित्तनाशक प्रदेह नावन कबल ग्रह देते हैं। और कफपित्तनाशक चिकित्सा मूत्रों को साथ में करते हैं कफपित्तनाशक। और जब हम पढ़ते हैं कि तिलपिष्ट निभयस्तु वर्चम सुजति कामली श्लेष्मणा रुद्ध मार्ग तत्पित्तम कफहरे जय, ठीक है। जब हम कामला पढ़ते हैं शाखास्थित कामला, तो उसका चिकित्सा है। तो इन क्वेश्चन नंबर 52 द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी आवरण। A Vaidya planned for Anuvasan Vasti after giving Snehayukta Bhojan to the patient. What would be the probable complication? अगर हमने स्नेहयुक्त अन्न देके हम अनुवासन दे रहे हैं तो वहां पर क्या उपद्रव होगा? मदमूर्छा होगा, ठीक है। और अगर भोजन हमने उपयुक्त दिए हैं लेकिन
हमने जो बस्ती दिए तो हमको देना चाहिए जस्ट आफ्टर टेकिंग फूड, आर्द्र पानी ना भुक्ते अनुवास्य परिब्रह्मणार्थम, पर हमने थोड़ा सा लेट कर दिए, पाचन क्रिया स्टार्ट हो गया तो मंदाग्नि जन्य ज्वर उत्पन्न होगा वहां पर। अगर अनुवासन बस्ती हम पाचन काल में दे रहे हैं तो वहां पर उपद्रव होईल भी ज्वर। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि स्नेहयुक्त अन्नपान के बाद अनुवासन दिए तो वहां पर क्या उपद्रव होगा, तो उपद्रव होईल भी मदर एंड मूर्छा। तो आंसर विल बी ऑप्शन सी। विश्वक स्थितम दोषचयम निरस्य, किसके संदर्भ में कहा गया है? तो विश्वक स्थितम का अर्थ है पूरे सर्व शरीर में जहां जहां पर दोष संचय हुआ है तो उसको निरस्य, उसको स्रोत से भिन्न करके बाहर लेके आ रहा है। कौन है वो? शोधन अवस्थी, लेखन अवस्थी, क्या है? आस्थापन अवस्थी। तो आंसर विल बी आस्थापन अवस्थी। विश्वक स्थितम दोषचयम निरस्य, आस्थापन अवस्थी। पीड़न असहिष्णुता, तो मांसगत शल्य, पीड़न असहिष्णुता। संधि शून्यता और संधि शैथिल्य। तो संधि शून्यता इज ड्यू टू मेदक्षय, संधि शैथिल्य इज ड्यू टू अस्थिक्षय एंड कफक्षय। आचार्य सुश्रुत के अनुसार कफक्षय से संधि शैथिल्य होगा और चरक के अनुसार अस्थिक्षय से संधि शैथिल्य होगा। तो हियर आंसर विल बी मेदक्षय एंड अस्थिक्षय, मेद एंड अस्थि। ठीक है, दिस वन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। मेदक्षय और अस्थिक्षय से रिस्पेक्टिवली संधि शून्यता एंड संधि शैथिल्य होगा। और उसके साथ आपको याद रखना है आचार्य चरक कहते हैं मेदक्षय से संधि स्फुटन होता है और आचार्य सुश्रुत कहते हैं संधि शैथिल्य कफक्षय से होता है। ठीक है, और जिसको कि अष्टांग हृदयकार कहते हैं कि कफक्षय से स्लथ संधिता। तो हियर द टर्म स्लथ इज फॉर शैथिल्य। भावप्रकाश के अनुसार रसकर्पूर और सप्तशाली बटी की रोगाधिकार क्या है? रसकर्पूर और सप्तशाली बटी, फिरंग रोग, फिरंग। अष्टांग हृदयकार के अनुसार गर्भावस्था में बल, वर्ण, केश, नख की उत्पत्ति किस महीने में होता है? वो है 6th। ज्ञानम च सुख दुख हो 3rd में, चैतन्य 5th मास में। अष्टांग हृदयकार का मासानुमासी गर्भ विकास में 4 चीज इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला होता है नंबर 1 जो फर्स्ट मंथ में होता है, अव्यक्त प्रथम मासी सप्ताहात कलोलो भवेत, नंबर 1। नंबर 2 इज ज्ञानम च सुख दुख इन 3rd मंथ, चैतन्य इन 5th मंथ, और बल, वर्ण, केश, नख की उत्पत्ति हो रहा है 6th मंथ। ठीक है, तो ये 4 चीज अष्टांग हृदय का मासानुमासी गर्भ विकास में इंपॉर्टेंट है। पद्म कर्णिकावत किस यंत्र की आकृति है? तो ये है शल्य निर्घातिनी, पद्म कर्णिकावत। और ये अंगुली त्राणक जो है वो गोस्तनाकार होगा। कर्ण शोधिनी जो है तो ये शुभ आनन अश्वत्थ पत्र के अग्रभाग जैसा उसका अग्रभाग है, तो ये है कर्ण शोधिनी। और योनि प्रणेक्षण का कोई आकृति, विशेष आकृति के बारे में वर्णन नहीं हुआ। और ये अष्टांग हृदय का क्वेश्चन है। कोकिला गुट्टिका, लोहितिका गुट्टिका किस रोगाधिकार का है? तो कुक्कुणक, कोकिलिका, कोकिला गुट्टिका, लोहितिका गुट्टिका काश्यप संहिता का है ये। दोस्तों, समन के आधार पर द्रव्यों का वर्गीकरण एवं अध्याय के नाम किस निघंटु में है? तो ये सिद्ध मंत्र है, सिद्ध मंत्र। आधा बनते च मध्य च मारुत परिरक्षता किस व्याधि के चिकित्सा सूत्र है? तो ये गुल्म का है, पर्टिकुलरली इन वात गुल्म। आधा बनते च मध्य च मारुत परिरक्षता, ठीक है, वात गुल्म का है। अपस्मार में करेंगे तीक्ष्ण संशोधन, उन्माद में करेंगे संशोधन प्लस उसमें उपाय अभिप्रेत चिकित्सा बहुत है, जैसे कि वित्रासन, विस्मारण, है ना, प्रतिद्वंद चिकित्सा। तो ये सारे उन्माद में है। राज्यक्षमा में करते हैं जुगुप्सा चिकित्सा और आवस्थिक चिकित्सा, जुगुप्सा चिकित्सा और आवस्थिक चिकित्सा, और राज्यक्षमा में विरेचन निषेध है। ठीक है। What was the theme for the first ever International Yoga Day? 63. Answer is C. Yoga for Harmony and Peace. मयूरकंठ सच्चायम भाराढ्यम अतिशस्यते, कश्यप का ग्राह्य स्वरूप है ये। मयूरकंठ सच्चायम भाराढ्यम अतिशस्यते।
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, यम। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, तो ये यम के टाइप से। Statement 1 is correct, statement 2 is wrong, statement 1 is wrong, statement 2 is correct. Both are correct, but statement 2 is not the correct explanation of statement 1. D is both are correct and statement 2 is the correct explanation of statement 1. तो देखते हैं, मन इंद्रियों के साथ जुड़ने पर ही विषय का ग्रहण होता है, करेक्ट। आत्मा चेतनावान पर निष्क्रिय है, मन चेतना युक्त और क्रियावान है। तो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, आत्मा चेतन है, निष्क्रिय है, मन अचेतन है लेकिन क्रियावान है। तो स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। तो ये आंसर विल बी ए, 66A। अर्श अतिसार ग्रहणी दोष, ये 3 रोगों में अग्नि की विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। कारण क्या है? ये तीनों रोगों की उत्पत्ति अग्निबल के नाश होने पर ही होता है और जठराग्नि दीप्त रहने पर स्वतः ये रोग नष्ट हो जाते हैं। तो ये अर्श चिकित्सा, चरक चिकित्सा 14 और both statements are correct and statement 2 is the correct explanation of statement 1. तो आंसर will be D, 67D। 68, क्षीर स्नेह से इंद्रिय प्रसन्न होता है, करेक्ट। चरक सूत्रस्थान 5th चैप्टर मूर्धनि तैल, तो वहां पर वो बता रहे हैं सर्व इंद्रियाणि प्रसीदन्ति सुत्वक भवति च आननम। स्टेटमेंट 2, इंद्रिय प्रसाद एक सात्म्य जो भाव है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 is not the correct explanation of statement 1. तो 68 आंसर will be C। आयुर्वेद के अन्य चिकित्सा विधियां बस्ती चिकित्सा के समान नहीं है। तो ये लाइन जो है वो आया है चरक सिद्धिस्थान 10th चैप्टर 1st श्लोक, ठीक है। और ऐसा ही एक लाइन है चरक सूत्रस्थान 25 में कर्मणाम बस्ती, जितने भी कर्म है उसके अंदर श्रेष्ठ कर्म है बस्ती, ठीक है। स्टेटमेंट 2 इज बस्ती चिकित्सा से शीघ्र और सुखपूर्वक शोधन होता है। और सेकेंडली वो बता रहे हैं वहां पर कि आंसू तर्पण आंसू अपतर्पण करता है। और थर्ड वो बोलते हैं कि ये कोई व्यापत्ति या फिर उपद्रव उत्पन्न नहीं करता है, करेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। वाई? बस्ती तो व्यापत करता है, लेकिन वो बस्ती का व्यापत नहीं है, वो तो वैद्य के जो रोगी परीक्षा था उसके कोष्ठ कैसा है, उसका दोषा का मात्रा कितना है, उसके व्याधि का स्थिति क्या है और रोगी का बलाबल और रोगी का वय क्या है, ये सब देखने के बाद परीक्षा करने के बाद वैद्य को योजना करना था कि मुझे किस द्रव्य से और कितना किस कंडीशन में हमको उसको बस्ती देना है। बस्ती का जो व्यापक हम पढ़ते हैं पर्टिकुलरली आस्थापन बस्ती में या फिर अनुवासन बस्ती में जो व्यापक हम पढ़ते हैं, तो वो व्यापक जबकि हम पढ़ते हैं बस्ती व्यापक, लेकिन वो बस्ती व्यापक जो है वो होता है वैद्य की गलती की वजह से या फिर आतुर ने अगर वेग धारण कर लिया तो। ये 2 कारण होता है ताकि बस्ती व्यापत्ति उत्पन्न करता है। वो बस्ती चिकित्सा का दोष नहीं है, हमने गलत बस्ती लगाए, हमने गलत द्रव्य डाले, हमने अति तीक्ष्ण दिए, है ना। तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। तो आंसर विल बी 69D। स्टेटमेंट 1, चित्रक घृत ग्रहणी चिकित्सा में निर्दिष्ट है, रॉन्ग। चित्रक घृत इज इन शोथ, ग्रहणी में है चित्रकादि गुटिका या चित्रकादि बटी, वो ग्रहणी में है। ग्रहणी अग्नि के अधिष्ठान है, तो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर विल बी बी। 71,
बारूणी अति सेवन से मेदवः स्वतदुष्टि होता है, करेक्ट। स्टेटमेंट 2, मेद और अस्थिवः, मेद अस्थिवः एवं मांसवः स्रोतस के मूल है। मेद अस्थिवः और स्वेदवः स्रोतस का मूल है। मेद अस्थिवः और स्वेदवः स्रोतस का मूल है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। ठीक है, तो आंसर विल बी 71A। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज रॉन्ग। स्वेदन क्रिया बात कब सामक है, करेक्ट है। हृदय और वंक्षण प्रदेश में मध्यम स्वेद दिया जाता है, नो। हृदय में मृदु नैव वा, वंक्षण में मध्यम स्वेद दिया जाता है। और यहाँ पर क्या आया, हृदय एवं वंक्षण में, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। आंसर विल बी ऑप्शन ए, 72A। ज्वर एक संतर्पणजन्य एवं आमाशय समुत्थ विकार है, यस। ज्वर के अंतिम चिकित्सा विरेचन है, ये भी करेक्ट है। पर स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 का एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ज्वर संतर्पणजन्य रोग आमाशय समुत्थ विकार है और उसके पीछे कारण ज्वर अंतिम चिकित्सा विरेचन, नो। तो इसलिए यहाँ पर आंसर क्या होगा ना, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 is not the correct explanation of statement 1. तो आंसर विल बी 73C। समस्त आगंतुज व्रण में पित्त समन क्रिया किया जाता है, करेक्ट। शूल युक्त सद्य व्रण में बला तेल का परिसेचन किया जाता है, करेक्ट। तो स्टेटमेंट 1 and 2 both are correct. स्टेटमेंट 1 and 2 both are correct. और स्टेटमेंट 2 is not the correct explanation of statement 1. तो आंसर विल बी C। और ये सुश्रुत चिकित्सा स्थान से क्वेश्चन है ये। वमन क्रिया में उष्ण द्रव्य के साथ प्रयुक्त मधु विरुद्ध नहीं होता, करेक्ट। वमन और आस्थापन अवस्थी में उष्ण क्वाथ के साथ हम मिलाते हैं और वहां पर वो विरुद्ध नहीं होता है। कारण क्या है, उपरोक्त क्रिया में मधु का पाक नहीं होता और मधु दोष के साथ निकल जाता है। ठीक है, तो इसको चरक सुश्रुत अष्टांग ने सभी ने बताए हैं कि अपाकात अनवस्थानात। कारण क्या है, अपाक अनवस्थान है ना, तो इट्स नॉट स्टेइंग इनसाइड, तो इसलिए वो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर नहीं सकता। ये ना तो वहां पर पाक हो रहा है ना वहां पर वो रह रहा है, अपाक अनवस्थान, इसलिए वो विरुद्ध नहीं है। तो 1 and 2 both are correct and statement 2 is the correct explanation of statement 1. So question number 75 answer is D. Rashtriya Ayurved Vidyapit was established on 76A 11th February 1988, 11th February राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ का संस्थापन हुआ था। Who among the following composed the Gayatri Mantra? 77B विश्वामित्र, ऋषि विश्वामित्र गायत्री मंत्र को कंपोज किए थे। Which of the following is an online index of articles on Ayurveda published in research journals worldwide? 78A धारा डिजिटल हेल्पलाइन फॉर आयुष रिसर्च आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट है। A set of research ethics for human experimentation formed at the end of the Second World War are popularly known as a set of research ethics, 79A Nuremberg Code. A set of research ethics for human experimentation, ठीक है, तो वो है न्यूरमबर्ग कोड। During a research on type 2 diabetes, in the first phase, group 1 received drug A and group 2 received drug B. After 3 months of trial, as per the study protocol, group 1 received drug B and group 2 received drug A for 3 months. Then results were statistically assessed. This design is an example of 80C crossover. crossover है ये, हमने एक्सचेंज कर दिए। तो पहले वो बता रहे हैं ग्रुप 1 ड्रग ए लिया और ग्रुप 2 ड्रग बी लिया। 3 मंथ्स के बाद ग्रुप 1 जो है वो लेने लगा ड्रग बी
और ग्रुप 2 जो है वो लेने लगा ड्रग ए, उसको हम कहेंगे क्रॉसओवर। आंसर इज क्रॉसओवर, ऑप्शन सी। इन सर्जिकल क्लिनिकल ट्रायल्स dash serves an analogs purpose to placebo drugs. 81 answer will be B, sham surgery. 81 B, analogous purpose to placebo drugs, sham surgery. Match the following and find the right answer. तो ये अष्टांग हृदय का क्वेश्चन है, अग्र प्रकरण का। तो रक्तपित्त, तो रक्तपित्त के लिए होगा बासा। कास, कास के लिए होगा कंटकारी। सद्यक्षत नागबला, क्षयक्षत लाक्ष्या, तिमिर त्रिफला। तो आंसर विल बी 82 C, A4, B3, C1, D5, E2. Prolonged use of kajol or surma leads to the poisoning of. Prolonged use of kajol. 83 answer will be B, lead poisoning. Lead poisoning. जैसे कि हम जब अंजन के बारे में पढ़ते हैं तो 5 प्रकार के अंजन है, क्षोविरंजन और श्रोतांजन Sb2H3 है। रसांजन जो है वो दार्भिक वात से बना। पुष्पांजन और नीलांजन है, तो पुष्पांजन जिंक ऑक्साइड है, नीलांजन जो है PBS गैलेना है। ठीक है, तो prolonged use of kajal or surma leads to the poisoning of lead poisoning. Lead poisoning. The longest day in northern hemisphere is 84 B, June 21. Longest day in northern hemisphere. Corning sign is found in 85 C, meningitis. An autoimmune or auto-inflammatory condition characterized by recurrent oral and genital ulcers with anterior uveitis is called as 86B, Behçet's disease. The phenomenon of rebound hyperglycemia occurring after hypoglycemic episode is called as 87 C, Somoggy's effect. Somoggy's effect. The phenomenon of rebound hyperglycemia occurring after hypoglycemic episode. LD50 is a measure of B, drug toxicity. LD50, lethal dose. LD for lethal dose, drug toxicity. Shirt, t-shirt, shirt, shirt, kurta, t-shirt, kurta, shirt, coat. Find out the mode in the above series of data. 89 answer will be shirt. First voluntary muscle to undergo rigor mortis is 90 answer will be A, muscles of eyelid. First voluntary muscle to undergo rigor mortis. Brodys abscess is 91 D. Both A and B are correct, but not C. Means a rare form of osteomyelitis. Brodys abscess is a rare form of osteomyelitis. The tibia is the most common bone involved, and Staphylococcus aureus is the most common organism identified. So Brodys abscess is a rare form of osteomyelitis. Most common site or most common bone involved in Brodys abscess is tibia, and the infection is from Staphylococcus aureus. Localized abscess of the lung, this is not correct. So both A and B are correct, but not C. Brodys abscess. Which of the following is a marker for ovarian carcinoma? 92 C, CA125.
एग्जामिन द स्टेटमेंट्स एंड फाइंड द करेक्ट आंसर। बेणु नल और शुष्क अलाभु से ऐसण क्रिया की अभ्यास किया जाता है। करेक्ट। आचार्य चरक के अनुसार ऐसणी 3 प्रकार के हैं। गलत। मृदु और कठिन 2 ही प्रकार के होते हैं। ऐसणी के अभाव में बाल, अंगुली और करीर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर करीर नहीं है, पर आचार्य सुश्रुत ने कहे ऐसणी के अभाव में जो अनुशस्त्र हम यूज करेंगे तो वो है बाल, अंगुली और करीर। ऐसणी का लंबाई 6 अंगुल होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ ना, 1 इज करेक्ट, 2 रॉन्ग, 3 इज करेक्ट, 4 रॉन्ग। तो यहाँ पर ऐसणी जो है वो 8 अंगुल होता है। नखशस्त्र और ऐसणी 8 अंगुल होता है आचार्य सुश्रुत, और अष्टांग हृदयकार के अनुसार नखशस्त्र 9 अंगुल का होता है। तो 1 and 3 आर करेक्ट, 2 and 4 आर रॉन्ग। 1 and 3 and correct. The answer will be A, 93A. विरेचन के बाद शिरोविरेचन नस्य देने से क्या उपद्रव हो सकता है? इंद्रिय उपघात होता है। विरेचन के बाद अगर शिरोविरेचन नस्य दिए तो उससे इंद्रिय उपघात होता है। और प्रतिशय होगा 2 जगह में। अगर हमने स्नान करने के बाद शिरोविरेचन नस्य दिए और अगर हम अजीर्ण अवस्था में शिरोविरेचन नस्य दें, ये दोनों जगह में प्रतिशय हो रहा है। ठीक है। एग्जामिन द स्टेटमेंट्स एंड फाइंड द करेक्ट आंसर। वात प्रकोप के प्रधान कारण धातुक्षय और आवरण है। वेरी गुड, करेक्ट। एकांग रोग में शिरा स्नायु और कंडरा शुष्क हो जाता है। गलत। तो यहाँ पर शिरा स्नायु ओनली, तो ये गलत है। मांसावृत वात को आढ्यवात कहा गया है। मांसावृत वात नो, रॉन्ग है ये। मेदावृत वात को कहा गया। वात व्याधि में मृदु विरेचन किया जाता है। करेक्ट। तो 1 and 4 आर करेक्ट, 2 and 3 आर रॉन्ग। 95C। 1 and 4 आर करेक्ट, 2 and 3 आर रॉन्ग। तो यहाँ पर एकांग रोग में शिरा और स्नायु, ठीक है, आक्षेपक में शिरा स्नायु कंडरा, याद रखना। शिरा स्नायु इन एकांग रोग, शिरा स्नायु कंडरा इन आक्षेपक रोग। मेदावृत वातों को आढ्यवात कहते हैं, वात रक्त को आढ्यवात कहते हैं। और मांसावृत वात के लिए कह रहे हैं कि ये पिप्पलिका जैसे भ्रमण कर रहे हैं, ऐसे उसका लक्षण है। ठीक है। तो आंसर इज 95C। एग्जामिन द स्टेटमेंट्स एंड फाइंड द करेक्ट आंसर। तरकोक्त दशविध संशोधन व्यापक के अंतर्गत है इक्का। नो, नॉट एट ऑल। इक्का आस्थापन व्यापक जो 12 है उसके अंतर्गत है। इक्का एक पित्त स्थान समुद्भव रोग है और वात कफ प्रधान विकार है। करेक्ट। बिना पूर्व कर्म के संशोधन करने से हिक्का उत्पन्न होती है। बिल्कुल सही। हिक्का में कर्षण और शमन क्रिया किया जाता है। हिक्का में दुंघण और शमन किया जाता है। कर्षण चिकित्सा जो है वो कंट्राइंडिकेटेड। तो क्या आंसर हुआ ना, एग्जामिन द स्टेटमेंट्स एंड फाइंड द करेक्ट आंसर। तो हिक्का में कर्षण और शमन ये गलत है, और वन भी गलत है। दशविध संशोधन व्यापक के अंतर्गत हिक्का है, ये भी गलत है। तो 1 and 4 आर रॉन्ग, 2 and 3 आर करेक्ट। 2, 3 करेक्ट है, 1 and 4 आर रॉन्ग। डी, 96D। यस। शरद ऋतु में अन्नपान कैसा होना चाहिए? शरद ऋतु, पित्त प्रकोप, पित्त कैसा है? स्निग्ध है, उष्ण है। तो कैसा अन्नपान होगा? तो रुक्ष अन्नपान और शीत अन्नपान। रुक्ष शीत 97B। 97B अष्टांग हृदय का क्वेश्चन है ऋतुचर्या में, जहां पर वो लास्टली बता रहे हैं कि संक्षिप्त में ऋतुचर्या, तो ये उसी का क्वेश्चन है। शिरोरोग और अक्षिरोग क्रमशः किस वेग धारण से उत्पन्न होता है? शिरोरोग और अक्षिरोग। तो अक्षिरोग होता है बाष्प वेग धारण करने से, और शिरोरोग होता है निद्रा वेग धारण करने से। तो निद्रा और बाष्प इसी क्रम से रहेंगे। तो 98B इज द आंसर।
Dash is not associated with the diagnosis of metabolic syndrome. Dash is not associated with the diagnosis of metabolic syndrome. 99C, high HDL cholesterol. The common expected side effects of nitroglycerin is common expected side effect of nitroglycerin is 100A headache. कॉमन साइड इफेक्ट है ये। सविकल्पक और निर्विकल्पक किसके भेद है? तो ये प्रत्यक्ष के भेद है। सविकल्पक और निर्विकल्पक। अनारोग्य कारणम श्रेष्ठ वेगधारण, व्याधि कारणम श्रेष्ठ मिथ्यायोग, अनारोग्य कारणम श्रेष्ठ वेगधारण, अनिर्देशकारित्व अरिष्टानाम श्रेष्ठ, विषाद रोगवर्धनानाम श्रेष्ठ, शोक शोषणानाम श्रेष्ठ। फिर से बता रही हूँ, व्याधिकरणम श्रेष्ठ मिथ्यायोग, अनारोग्यकरणम श्रेष्ठ वेगधारण, अनिर्देशकारित्व अरिष्टानाम, रोगवर्धनानाम विषाद शोषणानाम शोक। तो here question is, what is the अनारोग्यकरणम श्रेष्ठ? अनारोग्यकरणम श्रेष्ठ is वेगधारण. The answer will be option B. कृतिमंत अनहंकृत तत्व अभिनिवेशी किसके लक्षण है? तो ये शिष्य का लक्षण है। चरक विमान 8। कांस्य भाजने दशरात्र परियुषित सर्पी कौन सा विरुद्ध है? कर्म विरुद्ध है। सुश्रुत सूत्र 20 हिताहिति अध्याय। कांस्य भाजने दशरात्र परियुषित सर्पी कर्म विरुद्ध है। वो बागभट के अनुसार धमनी मर्म सुश्रुतोक्त किस किस मर्म की समाहार है? तो बागभट ने जो धमनी मर्म बताए उसका संख्या है 9। और उस 9 में क्या रहा? उस 9 में रहा 1 गुद मर्म, 4 श्रृंगाटक मर्म, 2 अपस्तंभ और 2 विधुर। इससे बता रही हूँ, गुद मर्म रहा जो कि संख्या में 1 है, श्रृंगाटक मर्म रहा जो संख्या में 4 है, अपस्तंभ मर्म रहा जो संख्या में 2 है और विधुर मर्म रहा जो संख्या में 2 है। क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है कि सुश्रुतोक्त किस किस मर्म की समाहार है। मीन्स ये जो हमने कहे तो ये 9 मर्म को आचार्य सुश्रुत ने कौन कौन सी मर्म के भेद बताए, रचनात्मक भेद जो बताए वो कहाँ कहाँ पर था? तो गुद मांस मर्म सुश्रुत ने कहे, श्रृंगाटक और अपस्तंभ ये दोनों शिरा मर्म है, विधुर जो है स्नायु मर्म है। तो 105 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मांस शिरा स्नायु, मांस शिरा स्नायु 105 सी। तिलपिष्ट निभ वर्च किस व्याधि की लक्षण है? शाखाश्रित कामला का लक्षण है। तिलपिष्ट निभ वर्च सुगति कामली, ठीक है, तो शाखाश्रित कामला का लक्षण है ये। रसमूत्र पुरीषाणी विवेचयति नित्यश पाचक पित्त का कर्म है। पाचक पित्त चक्रदत्त के अनुसार नवकार्षिक गुगुल भगंदर, नवकार्षिक गुगुल जल को महारस और अन्न को महौषध किस आचार्य ने कहे? तो आचार्य भेल ने कहे। अन्न को या आहार को महावैषज्य आचार्य काश्यप ने कहे। आहार को महावैषज्य आचार्य काश्यप ने कहे। अन्न को महौषध, जल को महारस आचार्य भेल ने कहे। इंपॉर्टेंट है। हरित संहिता के अनुसार आत्मा और मन के अधिष्ठान कहाँ पर है? तो हरित संहिता के अनुसार आत्मा और मन का अधिष्ठान नासा अर्धे भ्रुवो मध्य, ठीक है। तो हरित संहिता में शरीर स्थान सबसे लास्ट में वर्णन हुआ है और शरीर स्थान में एक ही अध्याय हुए है और उसी अध्याय में ही उसी अध्याय से ही ये क्वेश्चन आए। नासा अर्धे भ्रुवो मध्य, आत्मा और मन का अधिष्ठान है, ऐसे कहते हैं आचार्य हरित। और हरित संहिता का ही दूसरा नाम है वैद्य का सर्वस्व। वैद्य का सर्वस्व ये हरित संहिता का ही नाम है। और हरित वो भी पुनर्वसु आत्रेय के ही शिष्य थे, जो हम चरक सूत्र 1 में पढ़ते हैं, अग्निवेश भेड़ जतुकर्ण पराशर हरित क्षारपाणी। और कुछ लोग मानते हैं पुनर्वसु आत्रेय के पुत्र जो है वो हरित थे, क्योंकि हरित संहिता को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें बार बार यही चीज बोला गया है कि पिता श्री को पूछ रहे हैं
और हरित को जब वो आंसर करते हैं तो वहां पर पुत्र संबोधन भी मिलता है। तो ये मानना है कि हरित जो है वो पुनर्वसु आत्रेय के पुत्र ही थे। वृक्क की उत्पत्ति क्या से होता है? रक्तमेद प्रसादात वृक्को, रक्तमेद प्रसादात वृक्को। रक्त और कफ के प्रसाद से हृदय की उत्पत्ति होती है। कफ रक्त मांस से जिह्वा की उत्पत्ति होती है। कफ रक्त मांस मेद से वृषण की उत्पत्ति होती है और मांस मेद प्रसाद से कुछ भी नहीं उत्पन्न होता। ठीक है, तो वृक्क रक्तमेद प्रसादात। चरक संहिता और राजनिघंटु के अनुसार मूल का संग्रहण कब करना चाहिए? चरक संहिता और राजनिघंटु ये दोनों के अनुसार मूल का संग्रह कब करना चाहिए? वो है शिष्य ऋतु। विरेचन उपवास कौन सी धातुगत ज्वर की चिकित्सा है? तो विरेचन उपवास मांसमेद का है। रस धातु का है वमन उपवास, रक्त का है सेक प्रदेह संशमन, मांसमेद का है विरेचन उपवास, अस्थि मज्जा का है निर्भुवन वासन, और शुक्र धातुगत ज्वर जो है वो असाध्य होता है। विरेचन उपवास और किसका चिकित्सा है ना? जब हम रक्त धातु दुष्टिजन्य विकार हम पढ़ते हैं चरक सूत्र स्थान 24, तो वहां पर चिकित्सा सूत्र बताया गया कि रक्त पित्त हरिक्रिया, विरेक उपवास, रक्त मोक्षण। तो यहाँ पर आंसर होगा मांसमेद, क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलरली दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम ज्वर चिकित्सा। ठीक है, पर ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है। जो 4 स्टेटमेंट से आता है उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये कि विरेचन उपवास मांसमेद धातुगत ज्वर का चिकित्सा है, विरेचन उपवास रक्त धातु दुष्टिजन्य विकार का चिकित्सा है। तो यहाँ पर आंसर विल बी सी। किलास कुष्ठ का अधिष्ठान कौन सी त्वचा है? किलास कुष्ठ का अधिष्ठान ताम्रा। आंसर विल बी सी, किलास कुष्ठ। और कुष्ठ विसर्प जो है वो होगा 5वां, और ये चौथा त्वचा है किलास कुष्ठ ताम्रा। निम्न में से किस व्याधि का आद्य चिकित्सा लंघन है? तो ज्वर करेक्ट, सर्दी करेक्ट, सन्निपात हृदय रोग करेक्ट। तो ये तीनों का आद्य चिकित्सा लंघन है। तो उपरोक्त सभी इज द करेक्ट आंसर। मूर्छित पारद के उत्थापन संस्कार किस यंत्र से किया जाता है? तो वल्लभी यंत्र, वल्लभी यंत्र से उत्थापन संस्कार किया जाता है। व्यास गण की औषधि विसर्पनाशक के लिए सर्वश्रेष्ठ है? वरुणादि। वरुणादि गण विसर्प चिकित्सा में, ये सुश्रुत संहिता से ये क्वेश्चन है। तो वरुणादि गण विसर्प चिकित्सा में सर्वक्रिया के लिए यूज होता है। और वरुणादि गण अभ्यंतर विद्रधिनाशक होता है, वरुणादि गण कफज अस्मरीनाशक होता है, वरुणादि गण विसर्पनाशक होता है, वरुणादि गण मक्कल सूल नाशक होता है। तो ये चारों चिकित्सा के लिए वरुणादि गण इंपॉर्टेंट है। गुंजाभद्र रस का प्रयोग किस व्याधि में होता है? कुरुस्तंभ में होता है गुंजाभद्र रस। कुरुस्तंभ 118A चक्ररत्न का क्वेश्चन है ये। कुरुस्तंभ में गुंजाभद्र रस दिया जाता है। आइडेंटिफाई द प्लांट। तो टेफ्लोसिया पर्पुरिया, टेकोमा अंडुलाटा, कासिया अंगुस्टिफोलिया, कासिया टोरा। तो दिस प्लांट इज सरपुंखा। ठीक है, तो टेफ्लोसिया पर्पुरिया आंसर विल बी ए। आइडेंटिफाई द एबव ड्रग ऑफ मिनरल एनर्जी। स्वर्णमाक्षिक गोल्डन कलर का है, फूल्स गोल्ड कहते हैं उसको। पुष्पराग, पर्णिकार पशुनाभ, कनेर के फूल के जैसा, ये भी येलो है। हरिताल, तो ये भी येलो है, येलो आर्सेनिक है ये। गंधक, ये भी येलो है। तो गंधक का ही नाम है गंधपाषाण। सुगंधिक, गंधपाषाण, बलि, बलिवसा, कामारी, कुष्ठारी। तो ये सारे ये जो ड्रग है दिस इज गंधक, गंधपाषाण है गंधक। तो यहाँ पर खत्म हो गया 120 क्वेश्चन का आंसर।